भगवत प्राप्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम उनको खिलाएं, वो खाएं, वो हमारे सुलाने पर सो जाएं, हमारे उठाने पर उठ जाएं। ये भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति का मतलब ठाकुर जी को जो जो प्रिय है और ठाकुर जी को जो प्रिय भाव लगता है वो सब हमको प्राप्त हो, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। उनको प्रिय लगे वो भाव हमको प्राप्त हो और उनके प्रिय हम बने, ऐसी स्थिति हमारी हो, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। और सीधी बात, उनकी रजा में राजी रहना, वो जीवन में चाहे जो करें हमारे साथ, हमको सब स्वीकार है, सब मंजूर है, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। सीधी बात, हम उनसे रीझ जाएं ये नहीं, वो हमसे रीझ जाएं, ये भगवत प्राप्ति है। हमसे प्रसन्न रहें ठाकुर जी। जरूरी नहीं है हर घर में ठाकुर जी बैठे हैं तो हर घर के अपने सेवक से प्रसन्न ही हैं, नहीं, हम उनको प्रसन्न करने के लिए ही सब क्रिया कर रहे हैं। ठाकुर जी की लीलाओं से प्रेम होना भगवत प्राप्ति है। ठाकुर जी के वैष्णवों से प्रेम होना, ठाकुर जी को जो भजते हैं उनसे भी प्रेम होना, यह भगवत प्राप्ति है। ठाकुर जी के तीर्थ धामों से प्रेम होना, यह भगवत प्राप्ति है। ठाकुर जी के नाम से प्रेम होना, यह भगवत प्राप्ति है। आप जब नाम जप करते हैं तो नाम जप करने में भी आपको वही सुख की अनुभूति हो जो सुख की अनुभूति सेवा करने में होती है। जो सुख की अनुभूति सेवा में और नाम जप में होती है, वही सुख की अनुभूति किसी वैष्णव से मिलने में हो। ऐसा नहीं हो कि वृंदावन जाते हैं उसमें हमको ज्यादा सुख मिलता है, द्वारिका जाने में उतना सुख नहीं मिलता, या तीर्थ जाने में जो सुख मिलता है वो कथा सुनने में नहीं मिलता, या कथा सुनने में जो सुख मिलता है वो ठाकुर जी के नाम जप में नहीं मिलता। ऐसा नहीं, ठाकुर जी की हर स्थिति सम हो करके आपको सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, तब समझो ये है भगवत